नमस्कार दोस्तों, मैं आपका भाई मनीष तिवारी। हमारे भारतवर्ष को किसकी नज़र लग गई है कि 2025 में महाकुंभ में भीड़ में भगदड़ मची, जिसमें काफ़ी लोगों की मृत्यु हो गई। उसके बाद ट्रेन हादसा, पहलगाम हादसा और आरसीबी अभी जब आईपीएल का फाइनल मैच जीती थी, तो उसके बाद भीड़ में भगदड़ हुई और काफ़ी लोगों की मौत हो गई। समथिंग 1:38 के आसपास अहमदाबाद एयरपोर्ट से, जिस एयरपोर्ट का नाम सरदार वल्लभ भाई पटेल एयरपोर्ट था, वहां से लंदन के लिए एक प्लेन टेक ऑफ करती है और क्रैश हो जाती है। उस प्लेन का नाम है AI-171, जिसमें हमारे 242 मेंबर सवार थे, जिसमें से 53 ब्रिटिश नागरिक, 7 पुर्तगाली और एक कनाडियन, जिसमें 2 पायलट और 12 क्रू मेंबर भी थे। इस दर्दनाक हादसे में हमारे 241 पैसेंजर की ऑन द स्पॉट दर्दनाक मृत्यु हो गई। एक पैसेंजर जो उसमें बच निकला, सरवाइव कर लिया, उसका नाम रमेश विश्वास कुमार। इसके विषय में भी बात करेंगे, लेकिन पहले इस हादसे के विषय में बात करते हैं। 1:40 के समथिंग यह प्लेन अहमदाबाद से लंदन के लिए रवाना होता है और जैसे ही यह प्लेन टेक ऑफ करता है, वैसे ही यह प्लेन क्रैश हो जाता है। किसी को कुछ समझ में आता कि उससे पहले ये प्लेन क्रैश हो गया, किसी को कुछ समझ में ही नहीं आया। इस पर ज्यादा कुछ ना कहते हुए बस इतना ही कहूंगा कि इसकी जांच निष्पक्ष होनी चाहिए और ब्लैक बॉक्स जो कि मिल चुका है, उसके खुलने की देरी है। खुलने के बाद रात से पर्दा उठेगा। लेकिन इन सबसे परे एक प्रश्न जो आज हर एक नागरिक, भारतीय नागरिक या बहुत से लोग जो आज के डेट में सरकार और कहीं ना कहीं अपने सिस्टम से पूछ रहे हैं कि क्या इंसानों की जान इतनी सस्ती है? क्या इंसानों की जान इतनी सस्ती है कि इस तरह के हादसों में इंसानों की जान बेकार में चली जाए? इसकी कोई कीमत नहीं है। मतलब कहीं पर भगदड़ में इंसानों की मौत हो रही है, कहीं पर ट्रेन पलट जा रही है, वो आज ये हो रहा है, प्लेन क्रैश हो जा रहा है। कोई भी प्लेन उड़ने से पहले उसकी कई बार जांच होती है, पायलट भी जांच करते हैं, और इस प्लेन की क्या जांच नहीं हुई थी? हालिया फिलहाल में एक वीडियो भी वायरल हो रहा है, जिसमें एक आदमी यह बता रहा है कि उसी प्लेन से उसने दिल्ली से अहमदाबाद का सफर किया था क्रैश होने से पहले, और उसी में बैठा हुआ था। उसके बाद वो लंदन के लिए रवाना होने वाली थी प्लेन, और वो जब बैठा था उसने वीडियो बना के एयर इंडिया को टैग भी किया था। बस उस समय उसके वीडियो पर ध्यान दे दिया जाता तो क्या इतना बड़ा हादसा टाला नहीं जा सकता था? पायलट एक्सपीरियंस वाले थे। एक पायलट जिसका नाम सुमित सुबरवाल था, उनको 8,200 घंटे का एक्सपीरियंस था। जो उनका को पायलट था, उसे भी 1100 घंटे का एक्सपीरियंस था। तो कहाँ चूक हुई? अब या तो भविष्य के गर्त में छुपा हुआ सवाल है, जिसका जवाब ब्लैक बॉक्स ही देगा, जो मिल गया है। आज तक जितने भी प्लेन हादसे भारत में हुए हैं, उन सब की डिटेल्स मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में डाली हुई है। आपको अगर जानकारी लेनी हो तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में जाकर वो जानकारी भी ले सकते हैं। अब वीडियो को आगे बढ़ाते हुए उस व्यक्ति की बात करते हैं जिसने 242 लोगों में अपनी जान बचाई, वो अकेला। उसका नाम है रमेश विश्वास कुमार, जो एक ब्रिटिश नागरिक है। यहाँ अपने भाई के साथ घूमने आया था, और उसका भाई भी अगली सीट में बैठा हुआ था, जिसका कोई अता पता नहीं। और वो बैठा था 11 सीट पे, जो इमरजेंसी गेट के पास होती है। और पता नहीं कैसे वो खुद बता रहा था कि वो कूद के उसने अपनी जान बचाई। जब उसकी आंखें खुली तो उसने देखा कि वो जिंदा है। उसको लगा था कि मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा है कि मैं जिंदा कैसे हूँ। उसकी किस्मत थी कि वो बच गया। इसको ही कहते हैं जाको राखे साइयां मार सके न कोई। लेकिन यह सवाल सरकार, सिस्टम सबसे है कहीं ना कहीं कि क्या लोगों की जान इतनी सस्ती है? क्या 1 करोड़ रुपए देने से किसी की जान लौट कर वापस आ जाएगी? इसका जवाब है नहीं। और इसके लिए कहीं न कहीं किसी न किसी की जिम्मेदारी है, जिसको लेनी पड़ेगी और जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी। और यह जिम्मेदारी कहीं न कहीं किसी न किसी की है, और इसके लिए वो कोई न कोई जिम्मेदार है। और भी डिटेल के साथ मैं जल्द से जल्द और भी वीडियो बनाऊंगा। कुछ खास डिटेल्स हमारे डिस्क्रिप्शन में पड़े हुए हैं,
अगर आप जानना चाहते हैं तो हमारे डिस्क्रिप्शन में देखिए, उसमें डिटेल पड़े हुए हैं। अगले वीडियो में किसी खास जानकारी के साथ आपसे फिर से मुलाकात होगी। आपका भाई मनीष तिवारी, नमस्कार।